बहुत से लोग हैं जो मेरे से पूछते रहते हैं कि मैम स्टेरॉइड्स ऐसा क्या करते हैं, आप क्यों मना करते हो? सारे डॉक्टर्स तो स्टेरॉइड्स देते हैं, आप डॉक्टर हो के स्टेरॉइड मना कैसे करते हो? मैं स्टेरॉइड्स देने इसलिए मना करती हूँ क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास जब पेशेंट आके खुद अपना रोना धोता है कि हमने ये ट्यूबें लगाई थी मैडम, और फिर मैंने एक पेशेंट नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, अब तक 600-700 पेशेंट्स के सेम बात सुनी है कि मैम ये ट्यूब लगाई थी, धूप में गए और हमारे चेहरे के ऊपर ये सारी काली काली पक्की पक्की शाई पड़ गई। अब तुम पूछो शाइयां क्या? पिगमेंटेशन को शाइयां बोलते हैं हिंदी में। ब्लेमिशेस, झाइयां, शाइयां, ये सब एक ही चीज है जो तुम्हें समझ आती है कि तुमने लगाई कोई बेटनोवेट, स्किन लाइट, पैंडम, बेटनोवेट एन, बेटनोवेट सी, स्किन कोजीवेट, फ्रूटीवेट, ट्राइग्लुमिना, ट्राइग्लो, बायलुमिना, बायग्लो, ऐसी कोई भी ट्यूब तुमने अपने चेहरे पे लगाई किसी के भी कहने पे, जो छोड़ो, तुम्हें नाम भी नहीं पता, तुमने ऐसी कोई ट्यूब लगाई जो तुम्हें डॉक्टर ने बोला था रात को मिक्स करके उसको चेहरे पे लगाना, रोशनी बंद करके, और फिर उसके बाद तुम्हें सुबह उठ के उसको धो लेना है, फिर सुबह एक ट्यूब लगानी, ऐसी ऐसी बातें बताइए। वो सारी ट्यूब्स जो होती हैं उनके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं। अब मैं इतनी अगेंस्ट क्यों हूं स्टेरॉइड्स के? मैं इसलिए इतनी अगेंस्ट हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पेशेंट से खुद आके बताते हैं भाई कि हमने स्टेरॉइड्स लगा लगा के अपना चेहरा कर लिया है खराब। अब तो मैं एक बड़ी ना बेसिक से तरीके से समझाती हूँ, जो मतलब मैं कोशिश करती हूँ समझाने की। देखो, एक सिंपल जो हम कॉपी पेन वाला मतलब पढ़ते हैं हम, तो हमें पता होता है अलग अलग तरीके का पेपर होता है। जैसे हमारी नोटबुक होती है, उसके अंदर एक बेसिक तरह का पेपर होता है, जैसे एक नॉर्मल पेपर जिसके ऊपर हम लिखते हैं, अगर उसको गीला करें तो वो जल्दी कहीं खराब नहीं होता है, वो गलता नहीं है, एक अच्छी क्वालिटी का पेपर, ठीक है। अगर मैं इस पेपर को ऐसे करूंगी, फिर उसके बाद मतलब मैं चोड़ूंगी, ऐसे खराब करूंगी, है ना, क्रश करूंगी, फिर उसको सीधा करूंगी, तो चांसेस है कि मैं फिर से उसके ऊपर कुछ लिख सकती हूँ और वो ठीक रहेगा और वो फटेगा नहीं। ऐसे क्रश करने के बावजूद जब सीधा करूंगी या उसके ऊपर मैं अगर बार बार ऐसे उसको इरिटेट करूंगी तो वो खराब नहीं होगा या फटेगा नहीं, बस वो ऐसे रिंकल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल स्किन वाले लोगों के साथ होता है कि तुम चाहे उसके ऊपर कुछ भी डैमेज कर दो, तुम ब्लेड मार लो, तुम कोई भी चीज कर दो, उसको फिजिकली तुम कुछ भी क्रश कर दो, तो वो वो नॉर्मल रहेगा, वो एटलीस्ट वो फटेगा नहीं। अब जो लोग स्टेरॉइड्स लगाते हैं, जिन लोगों ने ट्यूबें लगाई हैं अपने चेहरे के ऊपर, किसी की दी हुई, डॉक्टर की दी हुई, कोई भी ट्यूब तुमने अपने चेहरे के ऊपर लगाई है, उनका जो चेहरा होता है ना, उनकी जो स्किन होती है वो हो जाती है एक बिल की तरह। जैसे एक बिल नहीं होता, अब तुम जाते हो एटीएम मशीन पे, एटीएम मशीन में वो छोटी सी पर्ची आती है, वो छोटी पर्ची के जैसी स्किन तुम्हारी हो जाती है, जैसे वो बिल। अब तुम इजी डे जाते हो, तुम वॉलमार्ट जाते हो, तुम यहाँ रिलायंस ट्रेंड्स जाते हो, तुम कहीं पे भी शॉपिंग लाइफस्टाइल जाते हो, तुम जाते हो शॉपिंग पे, तुम्हें जब एंड में बिल मिलता है, ठीक है। अब जो बिल होता है, हमेशा बिल का जो कागज होता है उसके ऊपर प्रिंटिंग निकल जाती है क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी पतली होती है, 2-4 बार उसको टच करो तो आगे से वो मिट जाता है कि क्या लिखा था। अब इसको अगर मैं ऐसे करूंगी ना, रिंकल करूंगी, तो वो ज्यादा बुरी हालत होगी क्योंकि ये पतला है, रिंकल्ड वो भी था पर इसकी और बुरी हालत होगी। अब तुम ये सोचो कि जो टिश्यू पेपर होते हैं उनका क्या हाल होगा, स्पेशली जब तुम केमिकल के साथ उसको लगा लगा के, सॉरी है मेरा गला सूख रहा है बहुत, सारा दिन बोल बोल के पेशेंट्स के साथ भी हाँ जी सॉरी। तो सोचो कि तुम्हारा स्किन का क्या हाल होगा और वो कितनी पतली हो जाती होगी। उसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट्स करते हो तुम उसको, फिर उसके बाद तुम धूप में चले जाते हो, तो वो जैसे एक तो केमिकल ट्रीटमेंट, ऊपर से तुम धूप में गए, वो रोस्ट हो जाती है, जैसे पक जाती है शाई, वो जो होती है ना, वो जो पिगमेंटेशन होती है वो पक्की सी हो जाती है और तुम्हारी स्किन इतनी पतली हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ क्रॉनिक यूज ऑफ स्टेरॉइड्स ऑन योर स्किन। किसी भी कारण की वजह से अगर तुमने लंबा टाइम अपने चेहरे के ऊपर स्टेरॉइड इस्तेमाल किए तो तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। स्पेशली उसके ऊपर टेलेंजिएक्टियासिस नाम की एक चीज हुई हो जाती है, जिसका मतलब है कि जब तुम प्रेस करते हो तो तुम्हें अपनी नाड़ियां नजर आती, खून की नाड़ी नजर आती है, पतली पतली कैपिलरीज नजर आती है, जो कि एक प्रूफ है कि तुमने अपनी स्किन को बहुत पतला कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हें वो नजर आनी शुरू हुई है। सेकंड चीज, जब भी तुम हल्का सा भी रब करोगे अपनी स्किन के ऊपर, वो व्हाइट पपड़ी जैसी हो जाएगी और तुम धूप में जाओगे एकदम से रेड हो जाती है। जैसे अब मैं 10 मिनट धूप में खड़ी रहूंगी, मेरे चेहरे को कुछ नहीं होगा, पर मेरे साथ अगर कोई ऐसी लड़की धूप में खड़ी रहेगी 10 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी, जिसने स्टेरॉइड की ट्यूब में लगाई है, वो लाल हो जाएगा उसका चेहरा। अगर तुम्हारा भी चेहरा लाल होता है धूप में जाके, बहुत ज्यादा ऐसे काला सा एकदम रेड भक जाता है एकदम, मतलब नॉर्मल धूप से बचाने के लिए जो बैरियर है वो पतला कर चुके हो तुम अपने नॉर्मल स्किन का जो पेपर है ना, उस नॉर्मल पेपर को, जो थिक कंसिस्टेंसी का पेपर होता है, तुम उसको पतला करके टिश्यू पेपर लेवल का बना चुके हो, बिल्कुल ही पतली। अब ये होता है स्टेरॉइड लगाने से। अब तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हुआ। अब मैं क्या करती हूँ, डर्मा प्लानिंग
डर्मा प्लानिंग तो भाई छोड़ो, तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो, मुझे पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो डर्मा प्लानिंग करवाने नहीं आ सकते। अगर आ सकते हो तो भाई मल्टीपल सेटिंग्स लगती हैं, उसके बाद जाके तुम्हारी स्किन के अंदर चांसेस होते हैं हील होने के। अब तुम समझे, पर छोड़ो डर्मा प्लानिंग, 1 मिनट के लिए छोड़ दो भाई। तुम अगर मेरे पास नहीं आ सकते हो पर तुम्हें अपने घर पे इसको ठीक करना है तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन तुम्हें सबसे पहली चीज जो करनी है ना, एक डस्टबिन उठाना है, उसके अंदर अपनी वो सारी ट्यूबें फेंक देनी है और उसके बाद जिंदगी में कभी भी ट्यूब अपने चेहरे पे नहीं लगानी। पहला रूल ये था। दूसरी चीज, तुम्हें जो भी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम है उसको डायरेक्टली एक्सप्लेन करके मुझे मैसेज किया करो। ऐसे नहीं कि बस मैम हमने स्टेरॉइड लगाए थे चेहरा काला हो गया, मैं कैसे समझू तुमने कौन सा स्टेरॉइड लगाया, तुमने कितनी देर लगाया, और वो अगर जब तुमने लगाया भी था तो उस टाइम तुम धूप पे गए कि नहीं। बड़े सवाल होते हैं यार, तुम छोटी सी प्रॉब्लम लिख देते हो, मैं कैसे जवाब दूं। फिर तुम कहते हो मैडम आप जवाब नहीं देते हो भाई, क्योंकि टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि आई हैव सो मेनी पीपल टू रिप्लाई। हैव सम धीरज, हैव सम पेशेंस, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। अब कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, अब तुम्हारी स्किन होगी बिल्कुल पतली, तुम्हें पता नहीं कि क्या करना है। अब तुम्हें हम तो बोलते हो कि मैम हम स्क्रब करेंगे स्किन तो और पतली हो जाएगी। नहीं होगी और पतली स्किन। क्यों नहीं होगी स्किन और पतली? क्योंकि जो तुम्हारी पतली वाली स्किन के ऊपर हमने एक वो कॉलेजन बूस्टिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है। अब ये इतनी लंबी लंबी चीजें, लंबी चौड़े भाषण आजकल दे रहे हैं लोग, कॉलेजन खाओ, विटामिन सी खाओ, विटामिन सी लगाओ। ये क्यों? ताकि तुम्हारी स्किन के अंदर जो सेल्स है वो फिर से बनना, टाइट बनने शुरू हो जाए। वो चीज नहीं हो पा रही है, वो तब होगी जब तुम किसी भी तरीके से एक्सफोलिएशन करोगे या फिर धक्का दोगे, धक्का स्टार्ट करोगे कि तुम्हारी स्किन के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और नए सेल्स और टाइटली फॉर्म हो। ये करने के लिए बहुत से तरीके, कई लोग केमिकल पील करते हैं, कई लोग कुछ करते हैं, मैं डर्मा प्लानिंग भी करती हूँ। लेकिन जो लोग मेरे पास डर्मा प्लानिंग करवाने नहीं आ सकते हैं उनके लिए घर पे भी तो कोई ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। स्पेशली मेरे पाकिस्तान के भाई बहन जिन्होंने स्टेरॉइड्स तो बहुत लगा लिए हैं, लाल लाल गाले तो कर लिए हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि अब हम अपनी स्किन के साथ क्या करें। तो भाई तुम ये तो कर सकते हो ना, अपने लोकल मार्केट में जाके कोई भी एप्रिकॉट का स्क्रब खरीद लो, ठीक है। तुम्हें मैंने ये नहीं कह रही कि तुम फॉरेन कंट्री का खरीदो। वो खरीदने के बाद उसके बाद तुम उसको भाप लेते लेते साथ में स्क्रब किया करो। 1 मिनट से ज्यादा नहीं करना। जब स्क्रब कर लिया उसके बाद चेहरे के ऊपर कोई भी एलोवेरा, कोई भी फेस ऑयल लगा के तुम सो जाओ, चाहे दोनों को मिक्स करके लगा के सो जाओ। ये करने के बाद तुम्हारी अगले दिन स्किन और बेटर होगी। फिर उसके बाद हर तीसरे दिन ये चीज कंटिन्यू रखो। जब तुम ये चीज करते रहोगे, और उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, धूप में जब भी जाना है उसके बाद सनस्क्रीन लगा के जाना, बिना सनस्क्रीन के बाद में नहीं जाना, नहीं जाना। तब तुम समझे? तो प्लीज याद रखना, एक तो पहली बात वो ट्यूब्स को पहचानो वो कौन सी है, उनको फेंक दो। उसके बाद जो मैं कह रही हूं ऐसे एक रूटीन बनाओ और कंटिन्यू रखो। मरते दम तक एक ही चीज बोलती रहूंगी, क्योंकि इसी चीज ने मुझे बचाया, इसी चीज ने मेरे पेशेंट्स की स्किन अच्छी की है। तो मैं तो भाई एक ही राग लापती रहूंगी। हर तीसरे दिन गर्म पानी के साथ स्क्रब करो और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजिंग चीज अपने चेहरे के ऊपर लगा के सो जाओ। ये चीज को हर तीसरे दिन करो और सनस्क्रीन कम से कम 50 SPF वाला लगाओ। दैट्स इट। जब तुम ये कर लोगे और फिर एटलीस्ट तुम ये चीज 1 महीने या 2 महीने कर लोगे, फिर तुम आके मेरे नीचे कमेंट करना कि मैम अब असर आया या नहीं आया। ज्यादातर लोगों को आता है, मुझे मैसेजेस में बता देते हैं। जिन लोगों को रिजल्ट नहीं आया वो कमेंट करके बताएं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मैम हमें नहीं आया रिजल्ट, तो मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसी क्या चीज है। तो प्लीज तुम डिटेल में बताना तुमने कौन सा स्क्रब इस्तेमाल किया, कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया, ट्यूबें लगानी छोड़ी भी है कि नहीं छोड़ी है। ये सारे पॉइंट जब तुम डिटेल में बताओगे तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी। समझे? अगर समझे तो प्लीज कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम थोड़ी डिटेल में समझाओ, ताकि मैं समझ पाऊं कि लोग गलती कहां कर रहे हैं। इतने लोगों की हेल्प हो चुकी है, जो लोगों की हेल्प अभी तक नहीं हुई है, क्यों नहीं हो पा रही है? प्लीज कमेंट अभी फटाफट कमेंट करके लिख के बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आपकी स्किन ठीक हो रही है। ठीक है? ओके।